भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। बाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहनों, जैसा कि आप देख सकती हैं, आज सुबह की खबरों में बहुत सारी जानकारी लगी हैं। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश से जारी निदेशालय से परसों यानी 1 जुलाई वाला आदेश दिखाते हैं। इसके बारे में ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के लिए क्या कहा जा रहा है और स्टेक होल्डर सहयोगी जो विभाग होंगे उनको क्या करना होगा, लिंक भी दी जाएंगी, उनके माध्यम से जुड़ना होगा। बहुत कुछ है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बता दें कि समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को यानी हर जिले के डीपीओ को उत्तर प्रदेश में यह लेटर आपके निदेशालय से 1 जुलाई को परसों भेजा गया है। संभव अभियान 2022 से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि आप अवगत हैं कि संभव अभियान पोषण संवर्धन की ओर एक कदम पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी चलाया जा रहा है और इस संबंध में शासन के पत्र संख्या 22 जून वाली जो निदेशालय की पत्र संख्या 29 जून के द्वारा आपको यानी डीपीओ को विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व में ही प्रेषित किए गए हैं। और संभव अभियान में अन्य सहयोगी विभाग जैसे स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यान विभाग, आयुष व अन्य जो विभाग हैं इनके द्वारा भी सहयोग प्रदान किया जाना है। इस बारे में आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही लेटर इसी वाले जो भी चर्चा इस लेटर में हो रही है वो आपको 29 जून वाला और 22 जून वाला दिखाया गया है और सभी विभागों के बारे में आपको मैंने उसमें बताया दिखाया भी था। साथ ही आप देख रहे हैं इस अभियान में प्रचार प्रसार के लिए यूनिसेफ के सहयोग से 2 विस्तृत वीडियो क्लिप भी बनाई गई हैं, जिसका विवरण भी लिंक निम्नवत है। तो जो वीडियो क्लिप बनी है 2 उसकी ये लिंक दी है। एक स्टेक होल्डर सहयोगी विभागों हेतु वीडियो है, जिसमें यह वीडियो मुख्यतः स्वास्थ्य, पंचायती राज एवं शिक्षा विभाग की संभव अभियान में भूमिका के बारे में बताता है। इस वीडियो को सभी विभागों के द्वारा साझा करें तथा स्वयं भी देखें, जिसका लिंक निम्नवत ये दिया गया है। अब लिंक ऐसे तो बहनें टाइप कर नहीं पाएंगी, क्योंकि इसमें जो है लिखा है सेम टू सेम ऐसे ही जब लिख करके कोई टाइप करेगा तब इस लिंक के माध्यम से वहीं पर पहुंच पाएगा। तो ये टाइप करना आपके लिए मुश्किल है। ये लिंक विभाग ही टाइप करके आपके ग्रुपों में जब देगा तभी आप उसको ओपन कर पाएंगी। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की अगर हम बात करें तो आंगनबाड़ी बहनों के लिए इस वीडियो में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गृह भ्रमण तथा सामुदायिक गतिविधियों को आयोजित करने का तरीका उसमें बताया गया है। इसको सभी कार्यकर्ता तक पहुंचाएं, जिसका लिंक निम्नवत है। तो आंगनबाड़ी बहनों की ये वाली लिंक है, गूगल ड्राइव पर जो है उनका वीडियो पड़ा होगा वहीं से ये चलेगा। अब बाकी आप देख रहे हैं सरोज अहमद जी हैं, उनके वहां से ये लेटर था। नीचे लिखा इसमें विभाग द्वारा दोनों वीडियो को एमडीएम के माध्यम से कार्यकर्ती के नवीन मोबाइल फोन पर भी अपलोड कराया जा रहा है तथा आपसे अपेक्षा की जाती है कि दोनों वीडियो को व्हाट्सएप आदि के माध्यम से संबंधित को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो देखेंगे कैसा वीडियो हम तक आएगा, तो आप लोगों को डायरेक्ट यूट्यूब पर हम दिखा देंगे, ताकि आप लोगों को ज्यादा ढूंढना, इधर उधर भागना भी ना पड़े। तो अगर किसी बहन के पास दोनों वीडियो हैं तो भेज दें, हम उनको देखेंगे और आप लोगों को भी दिखा देंगे। वहीं पर इस टाइम पर आप सबको पता है पेपर की वजह से ज्यादा समय हम खबरों के लिए नहीं दे पा रहे हैं। 7 तारीख तक पेपर हो जाएंगे, 2 पेपर शेष रह गए हैं, बात पहले कर चुके हैं। सोमती शर्मा बहन कानपुर नगर से आती हैं, उन्होंने लेटर भेजा, बहन को धन्यवाद। अब बात करते हैं आगे, और भी जानकारी इस वीडियो में है। जैसे कि आप देख रहे हैं कौशल्या बहन आती हैं आजमगढ़ से और इनका कहना है कि आप सभी आंगनबाड़ी अपने अपने क्षेत्र सर्वे के जो लाभार्थी हैं या फिर अभिभावक हैं, इनसे कह दें कि किसी को फोन पर अपना बैंक खाता संख्या ना बताएं, क्योंकि कल 26 जून को यानी कुछ मैटर पुराना है, 26 जून का है, तो आंगनबाड़ी रामावती गुप्ता ये जो है यहां पर इनके किसी धात्री महिला से उनके खाते से पूछ करके पैसे 63,000 रुपए बता रहे हैं निकाल लिए गए हैं। अब धात्री महिला के जो घरवाले हैं जिनके पैसे निकल गए हैं, वो सब लोग रामावती जो आंगनबाड़ी हैं उनको परेशान कर रहे हैं, इसलिए आप सब लोग सावधान रहें। तो भैया 63,000 भारी भरकम रकम है। ऐसे में
चाहे आपके स्तर से गलतियां हो या डायरेक्ट लाभार्थी के स्तर से गलतियां हो, मैं चाहता हूं किसी के भी स्तर से ना हो। और रही बात आंगनबाड़ी बहनों, तो सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि आप जो है, आपके पास सभी लाभार्थियों का लेखा जोखा है। अब ऐसे में अगर आपसे कोई विभागीय अधिकारी बनकर के पूछता है, वो भी खाते से रिलेटेड कोई भी जानकारी, तो आपको नहीं देनी चाहिए। और मान लीजिए खाते से रिलेटेड ही नहीं, ये भी पूछेगा लाभार्थी के बारे में, मान लीजिए उसका मोबाइल नंबर पूछे, दुनियादारी पूछे, तो समझ जाइए मोबाइल नंबर पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, लाभार्थी से कॉल करेगा, तो लाभार्थी से कॉल फ्रॉड लोग वाले ज्यादातर करेंगे, क्योंकि निदेशालय से अगर कोई क्रॉस चेकिंग होती है, किसी मामले में फीडबैक लिया जाता है, तो उसके सरकारी आदेश निकलते हैं। ठीक, अब ये अचानक किसी टाइम पर ऐसे ही कोई कॉल करके पूछने लग जाए तो फर्जीवाड़ा ही होगा। और वैसे भी निरीक्षण किस लिए होते हैं, सुपरवाइजरों को क्यों तैनात किया गया है, तो इन सब चीजों पर फोकस करिए। कोई भी विभागीय जो काम होंगे वो आपके ऑफलाइन तरीके से भी कराए जाएंगे, डायरेक्ट फोन पर पूछ पूछ करके नहीं होते हैं। तो ऐसे में विभाग को चाहिए होगी सूचना, तो आंगनबाड़ी से मांगेगा और वो ऑफलाइन जो है ऑफिस जाएगी, ना कि फोन करके लाभार्थी से पूछे। तो यहां पर इस बारे में आपको ध्यान देना है। और लाभार्थी को चाहिए, हर एक इंसान को, लाभार्थी ही नहीं, हर एक इंसान को आपके अकाउंट के बारे में कोई जानकारी मांगे, आपसे ओटीपी साझा करने के लिए कहे फोन से, तो कदापि ना करें, बिल्कुल भी ना करें। इसका आप लोगों को ध्यान देना है। अनजान व्यक्ति पैसे लेकर का चला जाएगा, आप जो है मुंह ताकते रह जाएंगे। इधर आप देख रहे हैं चंद्रकला बहन आती हैं अमरोहा से, भाई जी मैं आंगनबाड़ी सहायिका हूं, अमरोहा से हूं, और ना तो भाई हमें मोबाइल मिला है और ना ही कोई ट्रेनिंग दी गई है पोषण ट्रैकर पर काम करने के लिए, और जियो टैगिंग के लिए दबाव डाला जा रहा है। आप जो है भाई बताएं समस्या का हल। तो भाई यहां पर दिक्कत है। अब इसके बारे में आप सब क्या कहना चाहोगे? जिन बहनों को अभी तक स्मार्टफोन नहीं मिले हैं, वो बहनें जियो टैगिंग कैसे करें अपने केंद्रों की? तो विभाग इस बारे में सोचे। हर आंगनबाड़ी बहनों को स्मार्टफोन मिलने थे, कितने साल बीत गए हैं, केंद्र सरकार से भी पैसे आए, इसमें सब कुछ सब हुआ। अब हर राज्यों में मोबाइल बंटने थे, ऊपर से जो है चीजें प्रस्तावित थी। अब ऐसे में आप सोचेगा तो जो बहनें रह गई, उन बहनों को स्मार्टफोन आखिर क्यों नहीं दिए गए? तो अब ऐसे में बताओ, फिलहाल के लिए तो सहायिका है, ये आंगनबाड़ी सहायिका है। अब सहायिका है तो इनको तो ट्रैकिंग करनी नहीं, अब आंगनबाड़ी बहनों को करनी है। हो सकता है इनके केंद्र पर आंगनबाड़ी बहनें ना हो और ये चार्ज पर हो, इनको वहां का चार्ज मिला हो, तभी सहायिका होते हुए भी इनको ये काम करने के लिए बोला जा रहा है। अन्यथा सहायिका बहनों को जियो टैगिंग से कोई मतलब नहीं है। आंगनबाड़ी बहनें जियो टैगिंग करती हैं, अब इनका चार्ज हो सकता है, जो इन्होंने अभी इसमें लिखा नहीं है, तो यहां पर आप इस बात का ध्यान रखें। वहीं पर आप देख रहे हैं सुमन बघेल बहन आती हैं मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से, और बहन ने कहा ये हमारी मांगे थी, जिसे हाई कोर्ट ने शासन को आदेश करके 60 दिवस का समय दिया है। तो भी मांगे क्या क्या थी, उन पर हम विचार करेंगे, अभी आपको दिखाएंगे। नीचे लिखा सुधांशु भैया, अब सवाल यह उठता है, जब शासन ने यह आदेश देख लिया तो मोबाइल पर अभी तक काम क्यों करवा रहे हैं? हमने तो अपने मांग पर यह भी लिखा कि मोबाइलों पर सेवा समाप्त हो रही है, यह गलत उपयोग हो रहा है, इसलिए मोबाइल कार्य बंद कराया जाए, पूर्व की तरह रजिस्टर पर कार्य हो। फिर भी अधिकारी जो है धमकी देकर के जबरन काम करा रहे हैं। हाई कोर्ट का भी जो है हमारे विभाग में यह आदेश मायने नहीं रखता। याद होगा मध्य प्रदेश में जो है बुलंद आवाज नारी शक्ति यूनियन के जो है याचिका पर सुनवाई हुई थी कोर्ट में। कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया था कि जो है स्मार्टफोन पर जबरन दबाव ना डाला जाए, इस तरह का जो भी मैटर था पोषण ट्रैकर के लिए। तो वैसे में अब फिर भी बहनों से वो सब काम जबरन ही कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको दिखाते हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी यूनियन की तरफ से ये एक लेटर टाइप का बहन ने भेजा है, जिसमें ये प्रति इतने इतने लोगों को भेजी गई थी। और यहां पर अभ्यावेदन में देखो लिखा है, पहला की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 25,000, सहायिका को 15,000 और मिनी को 18,000 रुपया वेतन दिया जाए, ऐसी उनकी मांग थी। ऐसा हुआ नहीं है, ऐसी उनकी मांग थी। ठीक, बाकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की कटौती राशि वर्ष 2018 से आज दिनांक तक जो भी 1500 रुपए के हिसाब से है, और मिनी वगैरह को जो है सहायिका को 750 के हिसाब से वो सब जो है वो दिलाया जाए। कोरोना भत्ता 10,000 रुपया वो भी दिलाया जाए। सेवा समाप्ति करने से पूर्व महिला बाल विकास मंत्रालय भोपाल के पत्रवत्र दिए हैं 10/7 जो 2007 भर्ती कड़िका दा के उपनियम वगैरह 1, 2, 3 में पूर्ण रूप से पालन करते हुए जांच पड़ताल करके सुनवाई का अवसर
के जो दिए बिना सेवा समाप्त ना किया जाए, इस तरह से। और मोबाइल व्हाट्सएप पर कार्यकर्तियों के बिना हस्ताक्षर के सेवा समाप्ति हो रही है, इसलिए इस स्थिति में मोबाइल कार्य बंद कराया जाए। तो यहां पर शासन द्वारा इंटरनेट सुविधा के अनुसार दिया गया था, जिसका अधिकारी द्वारा गलत उपयोग किया जा रहा है। बहनों की सेवा समाप्त मोबाइल वाले चीजों के आधार पर कर दी जा रही है, जबकि फोन में कभी सर्वर प्रॉब्लम, कभी रिचार्ज नहीं, कभी तरह तरह, कभी फोन खराब, इस तरह से चीजें होती हैं। और फिर भी इस तरह से कार्रवाइयां गलत हैं। ऑफलाइन तरीके से जब पहले काम हो रहा था, बहनें अभी भी कर रही हैं, तो ऑफलाइन जो है चीजों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए और इस बारे में विभाग सोचे। जबरन जो है इस स्मार्टफोन का कारण बता करके बहनों की सेवा समाप्ति करना ठीक नहीं है। तो साथ ही साथ आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका इनको राज्य कर्मचारी घोषित करके मानदेय के स्थान पर वेतन दिया जाए। कार्यकर्तियों को विभाग के जो कार्य हैं उनमें अधिकता होने के कारण अन्य विभाग के कार्य ना कराए जाएं। कार्यकर्ता को निजी मोबाइल क्रय करने का दबाव भी ना दिया जाए। मोबाइल क्रय न करने पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई ना की जाए। साथ ही साथ 9 माह से मासिक बैठक 1 या 2 बार ही लिया जाए, 15-20 बार ना लिया जाए। ऐसे में आंगनबाड़ी बहनों का कार्य भी प्रभावित होता है। भोपाल में दिनांक 10 जुलाई 2007 की भर्ती प्रक्रिया की कड़िका आ से दा तक लिखित अनुसार मानदेय कटौती नहीं लिखा गया है, इसलिए मानदेय ना काटा जाए। सभी कर्मचारी के भांति देय समान व्यक्ति व अवकाश आंगनबाड़ी केंद्रों में लागू किया जाए। 20 दिन का आकस्मिक अवकाश व 3 दिन का ऐच्छिक अवकाश दिया जाए। माह मई एवं जून में पोषाहार वितरण हेतु माह के प्रति मंगलवार में जो है यहाँ पर केंद्र खुलवाए जाएं। रिटायरमेंट पर कार्यकर्ती को जो है यहाँ पर 5 लाख और सहायिका को मिनी को 3 लाख इस तरह से रुपए दिए जाएं। और आंगनबाड़ी सहायिका मिनी कार्यकर्ता की विगत वर्षों की कटौती राशि दिलाई जाए। साप्ताहिक पोषण आहार आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचाया जाए और कार्यकर्ता की सेवा काल के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर, विकलांग हो जाने पर एक मुक्त राशि भी दी जाए। कार्यकर्ता मिनी सहायिका की सेवा काल के दौरान अगर डेथ हो जाती है तो यहाँ पर जाने पर बिना विज्ञप्ति के उनके स्थान पर उनकी पुत्री, वधू, बहन इनकी नियुक्ति की जाए। और आंगनबाड़ी मिनी सहायिका इनको 10 वर्ष की सेवा एवं योग्यता के आधार पर बिना व्यापम के जो है पदोन्नति दिया जाए। साथ ही जो है मेडिकल अवकाश भी दिलाया जाए बीमार होने पर। और साथ ही जो है प्रशिक्षण को किसी गतिविधि के लिए कराई जा रही प्रशिक्षण पर दूर दराज से आने वाले पर यात्रा भत्ता भी दिया जाए। इस तरह से चीजें यहाँ पर मांग उठाई गई थी। साथ ही एक और रह गई है 11 पंजिका, वो भी रजिस्टर दिलाया जाए। साथ ही साथ जो है यहाँ पर गतिविधि आयोजित किए जाने पर कार्रवाई निजी खर्च पर कराई जाए। और माह अप्रैल से जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को समय 8 बजे से 12 बजे तक किया जाए। इस तरह से ये प्रार्थनी वगैरह थी वहां पर डिंडोरी में। और 26 जून को ये उन्होंने अपने वहां लेटर वेटर जो है टाइप किया है। साथ ही साथ सुमन बहन ने यहाँ पर कुछ और भी ये लेटर भेजा है, जो कि मध्य प्रदेश में जो है निदेशालय से निकला है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास पूरे मध्य प्रदेश के समस्त जिलों को जो है ये 28/3/2022 को प्रेषित किया गया था। रामराव भोसले हैं संचालक महिला बाल विकास विभाग में। इन्होंने कहा कि हड़ताल में सम्मिलित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी सहायिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को मानदेय एवं अतिरिक्त मानदेय भुगतान नहीं करने के संबंध में लिखा है। वर्तमान में प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न संगठनों के संबद्ध आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका मिनी अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर हैं। इस संबंध में यह सुनिश्चित करें कि हड़ताल में सम्मिलित कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता इनका हड़ताल अवधि का मानदेय आदि का भुगतान हड़ताल अवधि के निराकरण के उपरांत किया जाए। तो चूंकि ये लेटर 28/3/2021 को ये जारी हुआ था, अब का जो 28/3 यहां पर देखिए 2021 लिखा है इन्होंने, और ऊपर यहां पर उन्होंने 28/3/2022 लिखा है। अब ये तो हमारे विभाग का मध्य प्रदेश में निदेशालय का आलम है, जो कि लेटरों में इतना अंतर एक ही पेज पर दिख रहा है डेट का। अब फिलहाल के लिए ये पहले का मैटर है जो आपको मैंने दिखाया। इस तरह से ये कार्रवाइयां जो है की गई हैं। अब बहनों का धरना तो खत्म हो चुका, लेकिन अभी तक मानदेय शायद बहनों का नहीं पहुंचा है, जिसके लिए भी अन्य परेशान है। वहीं सोनू पांडे बहन आती है फैजापुर से। फैजापुर में महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से हैं और इनकी तरफ से बहन ने अपने वहां से किए जो जानकारी भेजी है। कमलेश्वरी देवी हैं प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं और सोनू पांडे बहन जो ब्लॉक अध्यक्ष अमानीगंज वगैरह से वहां से हैं। तो इन्होंने यहाँ पर जानकारी दरअसल भेजी है। यहाँ पर यह आ रही है कि महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की एक बैठक 3 जुलाई रविवार को सोनू पांडे बहन की अध्यक्षता में भीखा दास में आहूत की जा रही है। इसके संबंध में स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष शांति देवी ने बताया है कि बैठक में समस्त कार्यकर्ता सहायिका स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारी और सदस्यों पर जो उनका बैठक में उपस्थित होना आवश्यक है। बताया है कि बैठक में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे मांगे मनवाने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर स्वयं सहायता समूह वाले भी भाई इसमें शामिल हैं। तो आज के लिए बहनों सुबह के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में आप सबको दोपहर में आज कोशिश करेंगे वीडियो देने के लिए। तो दोपहर में ध्यान रखना, जरूर वीडियो देखना दोपहर 12 बजे।